देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। आए कहाँ से हम यहाँ, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार यहाँ। स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार यहाँ। भूल गए जब हम खुद को, बट गया ये संसार यहाँ। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। तन मन था पवित्र तो, माया का था न नाम निशान। तन मन था पवित्र तो, माया का था न नाम निशान। टूटा जब ये कंगन तो, आए सभी विकार यहाँ। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो और देही अभिमानी बनो। जो देही अभिमानी बच्चे हैं वही ईश्वरीय संप्रदाय है, अर्थात ईश्वर जो परम आत्मा है और हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। देह का संबंध परमात्मा के साथ नहीं है। इसलिए जब हम देह भान में होते हैं तब हम ईश्वरीय संप्रदाय नहीं कहलाए जाते, परंतु जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब हम ईश्वरीय संप्रदाय कहलाते हैं। वैसे तो पूरे ही कल्प में अलग अलग, जैसे सतयुग में हम देवी कुल में थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर हम वैश्य कुल के बने और शूद्र कुल के बने। परंतु अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हम ईश्वरीय कुल के बनते हैं, परंतु उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है देही अभिमानी बनने का, अर्थात
सोल कॉन्शियस बनने का। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा है। परमात्मा कहते हैं, तुम जो सत्संग करते हो वह दूसरे सत्संगों से निराला कैसे है? तो परमात्मा ने बहुत सुंदर उसका उत्तर दिया कि हम अभी जो सत्संग करते हैं उसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनाया जाता है। साथ ही साथ यह जो सत्संग है वह पढ़ाई है, और पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। जैसे कोई भी स्कूल व कॉलेज में पढ़ते हैं तो पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट होता है, लक्ष्य होता है, डिग्री होती है। वैसे यह जो ईश्वरीय विद्यालय है जिसमें हम आत्माएं पढ़ते हैं, परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं, तो उसका एम ऑब्जेक्ट है कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी के समान बने। तो यह 3 विशेषताएं इस सत्संग की है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनाया जाता है, पढ़ाई पढ़ाई जाती है, और एम ऑब्जेक्ट भी हमारे सामने स्पष्ट है। जबकि दूसरे सत्संगों में न एम ऑब्जेक्ट है और न ही उस सत्संग को पढ़ाई कहा जाता है। तो इन 3 विशेषताओं के आधार से यह सत्संग बाकी सत्संगों से बहुत निराला है। जब यहाँ कोई रेगुलर आना आरंभ करता है तो यहाँ रजिस्टर भी हम रखते हैं प्रेजेंट और एब्सेंस का, जैसे स्कूल या कॉलेज में होता है। कितने दिन आए, कितने दिन नहीं आए, और नहीं आए तो क्यों नहीं आए, ये भी तो यहाँ बताया जाता है। तो ये पढ़ाई है, ये सत्संग नहीं है कि जिसमें आए, सुना और जितना धारण हुआ सो हुआ, बाकी चले गए घर। तो ये सत्संग की ये विशेषता है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने सावधानी दी है। हमें परमात्मा जो सुमत देते हैं उस अनुसार चलकर हमें मनुष्य से देव पद प्राप्त करना है। तो कोई भी कर्म करते हमें अटेंशन रखना है कि हम परमात्मा की सुमत पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ कहा कि यह जो समय है यह सुहावना संगम युग का समय है, जिसमें हम पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनते हैं। साथ ही साथ एक युक्ति बताई कि यहाँ जो 7 रोज का कोर्स है राजयोग का, वह जरूर सुनना है, जिससे हम पतित बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। और वो 7 दिन के कोर्स के पश्चात परमात्मा के जो महावाक्य है, जिसको आज परमात्मा ने कहा कि सत्य पिता सत्य नारायण की सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से श्री नारायण बन जाते हैं। वह कथा तो हम जन्मों जन्मांतर सुनते आए, परंतु नारायण तो नहीं बने। वह कथा तो उसमें कथा करने का महात्म्य बताया है, परंतु खुद नारायण कैसे बने उसका पुरुषार्थ तो नहीं है। तो परमात्मा अभी जो हमें सुनाते हैं ज्ञान, वह है सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा, जिसको सुनकर हमें कैसे आचरण करना है, कैसा हमारा चाल चलन हो, खान पान हो, हर चीज़ परमात्मा सिखाते हैं, जिससे हम नारायण पद को प्राप्त करें। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है। परमात्मा ने कहा कि फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप को स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव, अर्थात फरिश्ता बनना यह स्नेह का रिटर्न है। भगवान यही तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे फरिश्ता बन जाए, अर्थात फरिश्ता वह होता है जो हर आत्मा को हेल्प करता हो, मददगार हो, उनकी समस्याओं को समाधान करता हो।
और इसलिए फरिश्तों की जो कहानी होती है उसमें यही तो सुनते थे कि कहाँ कोई फंस जाता था, कहाँ कोई परिस्थितियों से घिर जाता था, तो उसमें वो फरिश्तों को दिल से याद करते थे और फरिश्ता आता था और उनको असुरों से मुक्त कराता था, उन परिस्थितियों से बाहर निकलता था। तो यही तो फरिश्तों का कर्तव्य है। जो स्वयं समाधान स्वरूप होते हैं वही तो अन्य आत्माओं की परिस्थितियों को समाधान कर सकते हैं। यही समय की मांग है। हम आत्माओं को अभी लेने के साथ साथ देना आरंभ करना है। परमात्मा से हम योग के माध्यम से शक्तियाँ लेते हैं, गुण लेते हैं, स्वयं में भरते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें उन गुणों और शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति भी यूज़ करना है, अर्थात उनको देना है। और जो आत्माएं समस्याओं में फंसी हुई हैं, उन आत्माओं को अपनी स्थिति के माध्यम से उन्हें मुक्त करना है। तो ये है परमात्मा के प्यार का रिटर्न। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि व्यर्थ से बेपरवाह बनो, परंतु मर्यादाओं से नहीं। व्यर्थ से हम मुक्त हो जाए, अर्थात व्यर्थ को इग्नोर करें, परंतु मर्यादाओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यही ईश्वरीय मर्यादाएं हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाने वाली है। मर्यादाएं, नियम, सिद्धांत, डिसिप्लिन, ये हर कोई कुल की अपनी अपनी होती है, हर कल्चर की अपनी होती है। तो हम सब आत्माओं का ईश्वरीय कल्चर है और इस ईश्वरीय कल्चर के भी कुछ एक नियम हैं, मर्यादाएं हैं, डिसिप्लिन्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जिसको हमें पालन करना है। लेकिन व्यर्थ से डोंट केयर करना है, अर्थात व्यर्थ को इग्नोर करना है, तब हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आज यह मुख्य 5 बातें परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाई। सबसे पहली बात कि हमें देह भान को छोड़ना है और देही अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। दूसरी बात कि हमारा सत्संग, जिसमें 3 विशेषताएं हैं, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनाया जाता है, यह पढ़ाई है और यहाँ एम ऑब्जेक्ट सामने है, जिसको देख हमें पुरुषार्थ करना है। तीसरी बात जिसमें परमात्मा ने समझाया कि सुमत के आधार पर हमें स्वयं को मनुष्य से देवता बनाना है। साथ ही साथ इस सुहावने संगम युग पर पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनना है। उसके लिए 7 दिन का जो राजयोग का कोर्स है वह सुनना है और परमात्मा के महावाक्य जो सच में नारायण बनाने वाले हैं, तो वह महावाक्य सुनने हैं। यही तो सच्ची सत्यनारायण की कथा है। और चौथा सुनाया कि हमें फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होकर परमात्मा प्यार का रिटर्न देना है, समाधान स्वरूप बनना है। और 5वीं पॉइंट, व्यर्थ से बेपरवाह परंतु मर्यादाओं में नहीं। तो ये 5 बातों को स्मृति में रखते हुए आज के दिन पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे और अभ्यास भी करेंगे। तो आओ चलते हैं अभ्यास करने। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान ज्योति बिंदु आत्मा स्वयं को महसूस करो। यह देह जड़ है, नाशवंत है,
पांच प्रकृति से यह बना हुआ एक साधन है जिसके माध्यम से मैं आत्मा कर्म करती हूँ। आज सारा दिन यह प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी कार्य करते, चलते, बैठते, खाते पीते, बातचीत करते, सोते जागते यही अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा इस देह के माध्यम से कर्म करती हूँ। जैसे कार में ड्राइवर बैठकर चलाता है, उसी प्रकार यह शरीर रूपी कार में मैं चैतन्य आत्मा ड्राइवर विराजमान हूँ और इस गाड़ी को जिस दिशा की ओर ले चलना है वो ले चलता हूँ। मैं आत्मा परमात्मा के सत्संग में हूँ। परमात्मा इस संसार में परम सत्य है। उसके सानिध्य में मैं आत्मा भी सत्य बनती जा रही हूँ। अपने सत्य स्वरूप में स्थित होती जाती हूँ। जितनी सत्यता जीवन में आएगी उतनी ही श्रेष्ठता जीवन में होगी। परम सत्य के सानिध्य से मैं आत्मा पारस बनती जा रही हूँ। मेरी बुद्धि पारस बुद्धि बनती जा रही है। इस पारस बुद्धि से मैं जो भी निर्णय लेती हूँ वह हर निर्णय श्रेष्ठ और सफल होता है। ओम शांति शांति शांति।